हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब और मैडम दोनों के ही ब्लॉग के बारे में। ये मैंने क्या देखा, मैडम के तो आधे व्यूज़ हो गए हैं और जनाब जो है जिसने पिछले 4 साल में कभी भी किसी कमेंट्स को लाइक नहीं किया और आंसर नहीं किया, वो जनाब अब कमेंट्स को लाइक करते हैं। अभी भी दिवाली चल रही तो फटाकों की अगर आवाज़ आए तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना। पता है मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कहाँ आई? किसी ने ना कमेंट सेक्शन में लिखा था, क्योंकि जनाब के ना व्यूज़ डाउन हो गए थे फेस्टिवल के चलते। हर किसी के हो गए। अभी इस टाइम पे फेस्टिवल चल रहा है ना, तो हर कोई मतलब यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखता, मूवी देखते वगैरह वगैरह, उसके चलते सबके ही व्यूज़ की लगी पड़ी है। तो जनाब के भी डाउन हो गए। तो किसी ने ना लिखा है कि जनाब आप ना रौनक सैमसंग वाली स्टोरी सबको सुना दो, आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इतनी मुझे हंसी आई। एक इस बात पे हंसी आई, और कल जब मैं वो पायल वाला वीडियो बना रही थी ना कॉफ़ी बी 2.0 पे, अगर आपने देखा नहीं तो देख लेना। तो पायल कहती है, वैसे तो वो एकदम मतलब रोते रोते बताती है कि मुझे रोल नहीं मिल रहा, तो मेरा पति जो है वो साजिश कर रहा है, उसके दोस्त के थ्रू वो मुझे सुरपंखा का रोल करवाना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आई भाई साहब, और जब मैंने ये कमेंट देखा तब मुझे हंसी आई। तो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर देते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम रील जो रहती है ना, रील जितनी फ़नी नहीं रहती ना, उतने तो फ़नी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले रहते हैं। हाँ, कभी कभी बिलो द बेल्ट जाके लोग कमेंट्स करते हैं, और कभी कभी ना लोग ऐसी हरकतें ही करते हैं ताकि ऐसे ही कमेंट्स आए, जैसे कि फिल्टर वगैरह लगाना इस तरीके का, जिससे उनको पता है कि गालियाँ ही पड़ेगी और लोग जो है क्रिटिसाइज ही करेंगे। सेम करते हैं लोग फनी वे में। अच्छा, जनाब कहते हैं जब वो दिल्ली से आ रहे होते हैं ना तो गाड़ी में बैठते हैं, तो जनाब कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो करते ही है। अच्छा हुआ जनाब को एग्जैक्ट वर्ड मिल गया, बर्तन। वरना जनाब जो है बोलते थे कि 4 चीज़ें होती है तो चीज़ें आवाज़ करती है, चीज़ों की वजह से आवाज़ होता ही है। अच्छा वो उस वक्त पे उनको वर्ड मिल गया, वरना जनाब को वर्ड मिलता नहीं एग्जैक्ट। वो चीज़ें करने लगते, तो चीज़ें नहीं किया। अच्छा, इन लोगों ने ना दिल्ली में होल्ड लिया था, वहाँ पर जो है इनको वेट करना पड़ा। बूफे लगा था लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, जिस वजह से इनको वेट करना पड़ा। तो ये लोग वहाँ पे भी मुंह बना लिए थे। मुझे लगा कि यहाँ पर भी इनका सॉरी टू से शुरू हो जाएगा कि भाई हम इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो भी हमें वेट करना पड़ रहा है, ये होटल का ये नाम है, आप यहाँ पे मत आना। तो इनका तो शुरू हो जाता था, लेकिन अब ये दोनों ने बंद कर दिया है सॉरी टू से करना। लेकिन जब ये लोग गुस्सा होते हैं ना तब मज़ा आता है मुझे सबसे ज़्यादा। बालू अप्पी तो अपने आप को एकदम साफ सुथरी साबित करने में लग जाती है, ये लोग तो अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। यू गाइज आर जेलस, यू गाइज आर जो है तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, तो ये लोग चढ़ जाते हैं दोनों के दोनों। और बालू क्या है, अपने आप को विक्टिम दिखाती कि फ्रेंड्स आप ऐसा समझते हो, ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो, गुटकू की कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये दोनों तो बौखला जाते हैं एकदम। जनाब तो श्राप देने लगते हैं। तो जनाब अब जब पिछली बार जो जनाब गुस्साए थे, जहाँ पे बोल रहे थे कि ये जेलस है, ये जेलस है, इतने ज़्यादा डेंजर एक्सप्रेशन दे रहे थे जनाब, ऐसा लग रहा था कि ये मोबाइल स्क्रीन से निकल के हमें 2 थप्पड़ लगा देंगे। तो ये दोनों बहुत, जब इनको गुस्सा आता है तब मुझे मज़ा आता है। लेकिन अब इनको समझ आ गया है कि ज़्यादा ये सॉरी टू से वगैरह कहेंगे तो जितना व्यू आ रहे उतने भी नहीं आएंगे। 5 लाख तक गाड़ी पहुंच गई है, 5 से 2 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इस वजह से इन लोगों ने अब बनाना बंद कर दिया है। जनाब के ब्लॉग के नीचे पता नहीं क्यों कोई भी नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं दिखते हैं, पहले से, अब से नहीं। जनाब बैठे बैठे ना यही काम करते हैं, जितने भी कमेंट्स रहते हैं ना नेगेटिव सारे डिलीट कर देंगे। और मक्खी को इसमें भी आलस आता है, मक्खी ये भी नहीं करी, जाने दो, कौन करे, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास अपने बाल बनाने का टाइम नहीं है, तो कमेंट कौन डिलीट करेगा। तो उसके चैनल पे आपको भर भर के मिल जाएंगे जहाँ पर मक्खी मैडम को सब लोग लताड़ लगा रहे होते। जनाब नहीं, जनाब यही काम करते कमेंट्स डिलीट करने का। जनाब के चैनल पर खाली एक ही बार सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट दिखे थे, जब मैडम ने जो ड्रेस डिज़ाइन किया था ना लेसम लेस वाला, उस टाइम पे जनाब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 4-5 हज़ार कमेंट थे, सारे के सारे नेगेटिव। चुन चुन के मक्खी मैडम ने लाइक किए थे, वो मक्खी ने किए, जनाब ने किए, गिने चुने कमेंट से जहाँ पे मक्खी मैडम की तारीफ़ की जा रही थी कि भाई आप बहुत अच्छे डिज़ाइन है वगैरह वगैरह। तो क्योंकि भाई टैकी आउटफिट भी बहुत सारे लोगों को पसंद रहता है ना, लेसम लेस वाले, तो उनको अच्छे लगे तो उन्होंने तारीफ़ की थी। तो तब जनाब क्या करे, तो कमेंट्स सब डिलीट नहीं किए थे, वरना आपको नहीं दिखेगा एक भी कमेंट जनाब के जो है ब्लॉग के नीचे नेगेटिव हो। और अब जनाब भी पगला गए, मक्खी मैडम कुछ भी पहनेगी ना, ये लेबल चिक्की आई का है ना, लेबल चिक्की आई का है ना, हर बार मतलब जितने भी मैंने इनके ब्लॉग देखे पिछले 2-3, हर बार जनाब का यही डायलॉग रहता है, लेबल चिक्की आई का है ना, लेबल चिक्की है। अरे भाई हाँ, उसी का है वो, लेस देख कर ही हमें समझ आ गया कि लेसल दिख के आई का ही वो हो सकता है।
इतने लेस आपकी जो है बेगम साहिबा ही लगा सकती है जनाब, सबको ही पता है। और एक बात मेरी समझ के परे है कि ये जनाब जो है अपने शर्ट के बटन क्यों खुले रखते हैं, मतलब क्या मिल जाता है बेबी को, आप वो कराते हो क्या? जो हमेशा इनके शर्ट के बटन आपको खुले दिखेंगे, पता नहीं क्या भाई। ऐसे लगने, ऐसे शर्ट के बटन खोलने से कोई कूल नहीं दिखता है, उल्टा छपरी दिखता है। छपरी जो होते हैं ना वो अपने शर्ट के बटन खुले रख। अच्छा, मक्खी मैडम कहती है जनाब को, यू हैव टू सी ताजमहल, यू हैव टू सी ताजमहल। मैडम यू हैव टू सी सम डिजाइनर आउटफिट। आपने तो लूट ही मचा रखी है मैडम, आपने लूट मचा रखी है, लेसम लेस वाली लूट। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ना मैडम का वो जो ऑरेंज वाला या कौन सा कलर का आउटफिट था वो इतना बुरा नहीं लगा। देखो जो सच है वो है, बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक दो आउटफिट्स ही अच्छे हैं। अगर आपका कोई बुटीक है या आपका ये बिजनेस वगैरह है तो तुम्हारे ना एक दो प्रोडक्ट खराब हो तो चल जाता है। यहाँ पे ऑपोजिट है, एक दो आउटफिट्स ही अच्छे हैं, बाकी सब में लेसम लेस लगा दिया है मैडम ने। और जनाब क्या कहते हैं कि आप आइए देखिएगा, खाली लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है जनाब। आप ना अमेज़ोन के साथ अफिलिएट करा दो, मतलब अमेज़ोन पे सेल करना शुरू कर दो, वहाँ पे फिर रिव्यू लिखेंगे सब लोग ऑर्डर करने के बाद, तब मज़ा आए। लेकिन नहीं जाएंगे वहाँ पे जनाब मैडम। या ऐसी वेबसाइट चुनी है जहाँ पे कोई रिव्यू दे ही नहीं सकता, जहाँ पे रेटिंग सिस्टम ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा किसी को, खाली मैडम को ही पता चलेगा। तो बड़े चालू है ये दोनों। भालू आपी के रेस्टोरेंट का तो देखो, जो गया नहीं गया, गूगल पे सब लोग जो है रेटिंग घटा दे रहे हैं। तो भालू आपी के रेस्टोरेंट की तो तुम रेटिंग भी देख सकते हो और वहाँ पे रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन दोनों ने स्मार्टली प्ले किया और यहीं पे ये लोग फंस गए कि अब वहाँ देखने जाकर क्या करेंगे भाई, वही लेसम लेस वाला डिज़ाइन क्यों कोई देख के टाइम वेस्ट करे अपना। वही तो है, कोई ऐसा तो नायाब वहाँ पे तुमने डिज़ाइन बना नहीं दिया होगा तो कोई क्यों ही देखेगा। और अब मैडम जनाब दोनों जो है ना एक दूसरे को तसल्ली देते रहते हैं। जनाब एक कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं नाम के साथ कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अच्छा कमेंट किया कि बीच में आपका जो है कंटेंट हमें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि चीज़ें रिपीटेटिव हो गई थी, घर पे ही आप रहते थे तो ब्लॉग एकदम रिपीटेटिव से हो गए थे जिस वजह से हमें बोरिंग से लगते थे। तो अब जो है मज़ा आया ये वाले ब्लॉग्स देखकर, शिमला वाले ब्लॉग्स देखकर अच्छा लगा वगैरह वगैरह। अच्छा जनाब कहते हैं कि जब आप डेली ब्लॉगिंग करते हो तो आपके पास कुछ नया नहीं रहता है करने को, जिस वजह से आप कुछ भी नया नहीं ला सकते हो, तो चीज़ें रिपीटिव हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है जनाब। आप तो पहली बात 4-5 दिन में एक बार ब्लॉग डालते थे, तो डेली ब्लॉगिंग आप करते ही नहीं हो। डेली ब्लॉगिंग कौन करता है? सौरव जोशी करता है, फिर लखनीत करते हैं, फिर संभावना हो गई, ये सारे लोग जो है डेली ब्लॉगिंग करते हैं, इनको डेली ब्लॉगर कहते हैं। आप तो 5 दिन में 8 दिन में एक बार ब्लॉग डालते हो, वहाँ पे भी आप ये बोल देते हो, एक्सक्यूज़ देते हो कि मन नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। अरे भाई अगर आपका सिर्फ यही काम होता ना तो आपका मन भी करता, सब कुछ होता। आपको ये उम्मीद है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, शो मिल जाएगा, इस वजह से आपने एकदम लाइटली ले लिया, इस वजह से आप ब्लॉग नहीं बनाते थे। और जब भी बनाते थे तो इस तरीके के बनाते थे जैसे कि ऑडियंस पे एहसान कर रहे हो ब्लॉग बनाकर, जो कि बिल्कुल गलत है। कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि इतना पैसा लगा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, फिर भी उनको इतनी रिच नहीं मिलती जितनी आपकी होती है। लेकिन इसकी इतनी तगड़ी रिच है तो भी इसने लाइटली ले लिया कि भाई कुछ नहीं होता। अरे कुछ क्या, इतने कि महाआलसी हो आप दोनों। अभी गए थे ना, अभी ये लोग ना ब्रेक पे चले जाएंगे कि बहुत मन नहीं कर रहा था, चीज़ें हो गई थी, थक गए हम त्योहार की। एक नंबर के आलसी आदमी है दोनों, पति पत्नी दोनों के दोनों। वो तो महाआलसी इसकी बीवी। तो अब 4-5 दिन ये ब्लॉग अपलोड करेंगे, फिर वापस से चले जाएंगे अपने कोप भवन में, फिर 15-20 दिन बाद आएंगे कि मन नहीं कर रहा था। अरे भाई मन क्या नहीं कर रहा था, ये तुम्हारा काम है कंटेंट क्रिएशन। और कहते हैं कि मैडम को रोना आ गया, मैडम को रोना आ गया। मैडम को बोलो थोड़ा डिज़ाइन सुधारे, रोना नहीं आएगा, है ना। कोई क्यों भाई बेवजह किसी को क्रिटिसाइज करेगा, ऐसा है तो बोला। और आप ही तो बोलते हो जनाब जाओ देख कर आओ, देखा अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया लोगों ने। हाँ आप ही तो कहते हो कि देख के आओ, जमे ना जमे आपकी मर्जी है। तो फिर लोग जो सच बोलते हैं, सत्य वचन, तो आपको वो अच्छे नहीं लगते, आप बोल देते हो कि नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। नेगेटिविटी नहीं होती है, वो रियलिटी चेक होता है जो कि आपकी मैडम को आप नहीं देते हो। अब पता नहीं आप क्यों नहीं देते हो, या तो शायद वो ही जो है उसने लेस की पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पे, जो उसको दिख ही नहीं रहा है कि सारे लोग गलत नहीं हो सकते, सारे लोग जेलस नहीं हो सकते हैं। और जेलस क्यों होंगे भाई, तुम थोड़ी ना किसी के घर पे जाकर राशन भरा रही हो, तुम जो तुमसे जेलस होंगे कि इस महीने हमारे घर पे इसने राशन नहीं भिजवाया, दूसरे के यहाँ पे भिजवा दिया। तो जेलस होने की तो बात ही नहीं होती है। चलो ये दोनों तो छुप ही जाते थे, अब तो प्यारू आपी भी सीरियसली नहीं ले रही है। प्यारू आपी भी बिल में जाकर छुप गई है, पता नहीं कहाँ पे।
फ्रेंड्सू, अभी जो है हमें डॉक्टर साहब ने पूरा जो है रेस्ट करने के लिए बोला है। फ्रेंड्सू, खुशखबरी है, आप सब लोग दुआ करिएगा। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, नया साल आएगा, तब हम फ्रेंड्सू आप सबको खुशखबरी बताएंगे। आप सब जो है वो दादियाँ बनने वाली है फ्रेंड्सू, क्योंकि हम तो छोटू से है ना, तो आप सब हमारी अम्मी की उम्र के ही होंगे। अब हम तो बच्ची है छोटे से, तो आप सब दादी ही बनोगे ना। हम ही है इस दुनिया की सबसे छोटी जो है चुन्नी मुन्नी बच्ची। हम 12-13 साल की है, तो आप सब दादियाँ बनने वाली हो, ठीक है। चलिए हमारे लिए दुआ करिएगा। अम्मी क्राविंग हो रही है। जीना आराम कर दिया है, पेटी खा लाई है। देख वहाँ सोफे पे चढ़ के बैठे, घुटने दर्द हो रहे हैं, ऐसे बहाना मार के। जा बे बच्ची जा, बोल दे अम्मी जो है अम्मी सो गई है, बोल देना अम्मी का सर दुख रहा था, अम्मी सो गई। अम्मी आप बहुत आलसी हो। लेकिन आलसी अम्मी, आपको काम तो करना पड़ेगा। भाई ने ऑर्डर दिया है, उनको जो है चिकन पुलाव खाना है। अब भाई जो है ऑर्डर ही देता है। भाई हमसे हम पूछा भी नहीं एक बार क्या लाए अम्मी, क्या ना लाए। उसके बाद जो है जब हमने वीडियो कॉल किया है तो बोले कहाँ गई तुम्हारी बीवी, तो बोले नीचे शॉपिंग करने गई है। फिर हमने याद दिलाया कि हमें भी वहाँ के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, तब जाके भाई ने बोला होगा। भाई बहुत बदल गया, हमें बहुत दिल दुखता है आजकल भाई को देख कर। अरे अम्मी ऐसी बात नहीं है, अब अपनी बीवी को तो हर कोई प्यार करता है अम्मी, उसमें क्या हो गया। लेकिन हाँ भाई तो बदल गए अम्मी। अब इतना भी बताओ अम्मी, पहले कैसे थे, जब से सासू आ गई तब से बदल गए अम्मी। फिर क्या, आजकल के लड़के माँ का ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, इस मामले तो हम बहुत लकी है, हमारे गुड्डू जो है अपने अम्मी अब्बा का बहुत ख्याल रखते हैं। सही बात है बेटा, इसीलिए तो हम यहाँ पे रहता है, अपने अम्मी अब्बा से इतना प्यार करते, इसलिए तो घर जमाई बन के रह रहे। अम्मी देखो ये तो बात हो गई सच, हमारे सामने अगर सच बोलोगी तो शॉपिंग नहीं करवाएंगे, बता रहे। हमें कहने का मतलब है यहाँ से दवा पानी सब भी तो बेचता रहता है। हमारा दामाद तो लाखों में एक है। अल्लाह माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद, माफ़ करे बस। अरे अम्मी क्या धीरे धीरे बोल, कुछ नहीं, पुलाव बना रहे, चिकन पुलाव बना रहे। खाना है तुम्हें कुछ और तो बता दो, हम पेटी खाला से बनवा लेंगे। अम्मी खीर पूरी मिल जाती। खीर पूरी पेणू आंटी के वहाँ पे मिलेगी, अब दिवाली मना रहे वहाँ पे। बताओ भला, नॉनवेज का कोई आइटम ही नहीं रखा। अब चिकन नहीं, मटन नहीं, कुछ नहीं, वही घास फूस। हमें नहीं अच्छा लगता, हमें तो मुँह बन जाता है। हाँ क्या करें अम्मी, जाना पड़ेगा, लेकिन वरना भाई जो है वो चीज़ें करेंगे कि तुम्हारे वहाँ पे चीज़ें होती है तो मेरी सास आती है, अगर हमारे वहाँ पे चीज़ें रखी क्यों नहीं जाती। तुम दोनों जो है, तुम बहुत ही, तुम्हारे अंदर जो है चीज़ें भरी पड़ी है, तुम्हारे दिमाग की चीज़ें भरी पड़ी है, तो क्या करें अम्मी। बेटा सांस लिया कर, बोलने से पहले देख अम्मी जो है कितना शांति से बात करती है, एकदम शांति से, मीठे लहजे से। तू तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह जब करने लगती है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, अम्मी हमारे साथ बेइज्जती करी तो हम रो देंगे, जैसे हम मौदा में रोए थे। हम देखा वीडियो, क्यों रो रही थी। तुम अपनी सास से इतना डरती हो क्या। नहीं सास नहीं अम्मी, गुड्डू की एक्स जो है अभी भी घर पे आती है, तो बताओ हमारी सास भी आने देती है, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम रोने लग गए, हमारा दिल भर आया अम्मी। फिर हमारे हाथ से थाली बिगड़ गई क्योंकि हम गुड्डू से झगड़ा कर रहे थे और गुड्डू रिकॉर्ड कर रहा था, हमारा चिड़चिड़ा था। हमने बोला नहीं नहीं ये सब रिकॉर्ड मत करना, अम्मा को मत बताना, क्योंकि अम्मा तो वो खुश थी उस लड़की से, हमारी शादी हो गई अम्मी, तो ये सब था। आपकी बेटी पे बहुत जुल्म होता है अम्मी। हमें बेटी, हमें प्यारी गुड़िया, इसलिए तो हम अपने पास रखते तुझे बेटा। हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी मत जाना हमें बेटी, जो हम बना रहे, मैं बेटी के लिए खाना बना रहे हैं, हम दिवाली में शॉपिंग कराओगी। हाँ ठीक है, हम गुड्डू को जो है पिंक कार्ड दिए विमेन वाला, आप उससे बोलकर जो है शॉपिंग कर लेना। बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल भी देखो, हम अपनी बहू पे भी डिपेंडेंट नहीं है, अपने दामाद पे भी नहीं रहेंगे। हमें लेना देना है हमें बेटे से, हमें बेटी से। हमारी बहू जो है उसके पैसों से हमने घर भी नहीं लिया है, जब तक हमारे बेटे ने नहीं दिलाया तब तक नहीं लिया। हम बहुत खुददार है, अपने ही बच्चों के पैसों से हम सब ले जाते हैं, दूसरों से नहीं बिल्कुल भी। ठीक है अम्मी, तो फिर तो 3-4 महीने बाद ही जो है मौका मिलेगा। जाओ जाओ, बातें बहुत होगी, टाटू टाटू, अब हम बाहर हो रहे अम्मी। सुमक्खी मैडम की आंखों में इसलिए भी आंसू आ गए थे कि अरसे बाद उन्होंने कोई पॉजिटिव कमेंट सुना, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई उनको वो दे रहा है, वरना तो मक्खी मैडम को सब दो ही रहे थे। और अब दुग्गल साहब और दुग्गल साहिबा जो है सेक्युलर बन गए हैं ताकि उनके लेस वाले सारे आउटफिट्स बिक जाए। अच्छा ये बोलना कि मम्मी के वहाँ पे है वगैरह वगैरह, पिछले साल भी तो मम्मी यहीं पे थी, पिछले साल तो याद नहीं आया, पिछले साल तो छोड़ो,
अब सवाल वही आता है चिकन मटन का दिवाली पे खाने का। मुझे पता है कि बंगाली लोग खाते हैं, दुर्गा पूजा के दौरान भी बंगाल में खाया जाता है ना फिश वगैरह, तो वो बात वो नहीं है। बंगाली और नॉर्थ इंडियन में फ़र्क है ना, नॉर्थ इंडिया में नहीं खाया जाता है, साउथ इंडिया में भी खाया जाता होगा। लेकिन बात यह है कि तुम भाई तुम्हारी मर्जी, तुम चिकन खाओ मटन खाओ, बट तुम जानबूझ के दूसरों को ट्रिगर करने के लिए दिखा रहे हो। मेन बात ये है ना, कि तुम ट्रिगर करने के लिए जानबूझ के दिखा रहे हो। और ये क्या करती थी, अब वैसे गायब हो जाएगी, लेकिन जब ना नवरात्रि रहती थी ना तब इसके बराबर ब्लॉग आते थे, चिकन का ये चिकन का वो, जबकि नवरात्रि चल रही है और सब लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप ऐसा क्यों करते हो। हाँ, आप नॉर्मल ब्लॉग भी जैसे भी अभी भी नॉर्मल ब्लॉग ही डाल रहे हैं ना, तो उस टाइम पे भी डाल सकते हो, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए बाकियों को नवरात्रि में चिकन बनाती थी, नवरात्रि में ऐसी ऐसी रेसिपी शेयर करती थी जिसमें चिकन मटन ये सब हो। है ये गलत बात है ना। तुम जो हर किसी की फूड चॉइस भाई, हम थोड़े किसी को रोकने वाले या किसी को इस बात के लेकर जज करने वाले कि ये खाता, हर किसी की मर्जी, बट दिखाना गलत। दिवाली के दिन ही जानबूझकर ये बोलना कि आज मैं चिकन खाऊंगी। और ये पेणो आंटी भी खाते थे, ठीक है, पेणो आंटी भी खूब चिकन चेपते थे ये बोलकर कि चिकन बिरयानी खाऊंगी मैं भी। लेकिन खैर देखो, कोई भी अगर चेंज हो रहा है अच्छे के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि इस साल के लिए ही है क्योंकि उनको अपने लेस वाले आउटफिट बेचने हैं, या तो जो भी सीन है। वैसे देखो, ये लोग ऐसा भी नहीं है कि ये लोग दिवाली नहीं मनाते थे, लेकिन नाम भर की, जैसे फटाका फोड़ना, रेडी हो जाना, उसके बाद चिकन विकन की पार्टी करना, इस तरह की इनकी दिवाली हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि मनाते ही नहीं थे, बट बात ये थे कि ये मैडम सबसे ज़्यादा, देखो आज भी वो लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे जनाब बोल रहे थे कि जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग भंडारे में जाते थे, भंडारे का खाना खाते हैं। और बचपन के भी भालू के अगर आप फोटोज़ देखोगे ना, तो उनके नेबर्स जो थे सारे वो मतलब वो थे सेक्युलर पहले। ये सारा जो माइंड गेम चलाया ना, मक्खी ने चलाया कि भाई अचानक से वो जो है दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गई, 4-5 वर्ड उर्दू के सीख गए और सबको अपना अपना रोल समझा दिया है। सबसे बड़ी तो वही बेशर्म गिनी जाएगी ना, ये लोग तो बाई बॉर्न मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ही मुझे मक्खी और भालू लगते हैं, इतनी ज़्यादा कनिंग, इतनी ज़्यादा नौटंकी। और अभी जो जिसको दया आ रही ना, जाके देख लो उसके वीडियोस, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपथी, तुम लोगों को ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, मतलब इतने ऐसे ऐसे इसने स्टेटमेंट दिए थे। ये दया खाने लायक है। और भालू ने भी बोला कि जब वो कन्या पूजन होती थी ना तब भालू जाती थी। वैसे ये भालू भी कम नहीं है, भालू को भी अब सिंपथी चाहिए कि भाई इसको सिंपथी। तो इसने भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जानबूझकर दिखाना कि भाई ये तो काले मोतियों की माला है। जब गणपति पापा का जो डेकोरेशन होता है उसको एकदम इग्नोर कर देना, नवरात्रि में भी खाली डेकोरेशन बोल देना, ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन अब ये है कि अपना काम चलाने के लिए सेक्युलर बनना पड़ेगा, है ना। 4 साल खूब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना दिया, अब सबको बेवकूफ़ बनाएंगे, ऐसा सीन है पूरा। दिल से कोई करता तो चलो समझ भी आता, लेकिन ये है कि खाली ऑडियंस को इनको यूज़ करना है हर अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, किसी के सगे नहीं। मैं तो पहले से बोलती आ रही हूँ भाई। और स्पेशली है मक्खी मैडम। अच्छा, मक्खी मैडम से मुझे याद आया, अम्मा द डॉल की सिटी बिटी क्यों गायब हो जाती है मक्खी मैडम और जनाब को देखकर। बेटा सानू बेटा, मोइना बतायो किसी को, आमिर झूठ बोल रहा बेटा, मोइना पतो मैं ना कते बोली कि जो बहू की भी इतनी बड़ी बिटा ना हो, मोइना बोली बेटा मैं पाव भाजी दिला दे, चीकू दिला दे सानू बेटा। देखो ये होता है ना, शर्मिली जी ने लताड़ लगाई होगी कि अम्मा आपने ये सारा ब्लंडर कर दिया, तो एक हो जाता ना कि भाई वो आंखें ही नहीं मिला पाती, आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाती, वो रूहान का सहारा लेती है कि मुझे चुम्मी कर ले, मेरा चश्मा ले ले। एक शर्मिंदगी होती है ना कि उन्होंने पूरे गांव में फैला दिया रायता, तो उनके अंदर है। शर्मिली जी ने या तो जनाब ने खुद ने खूब लताड़ लगाई अम्मा द डॉल को। अम्मा द डॉल हमेशा सहमी रहती है। और जब ये मामला गर्म था ना, तब तो देखने वाली बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं है ना, गाँव की लेडी है, वो तो डरी सहमी रह गई, वो एकदम डरी सहमी रहती थी। और अब उनका आना जाना भी कम हो गया और जनाब के उधर भी जाना एकदम कम हो गया। एक स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो डिलीट हो गया मेरा, आप हंस के आधे हो जाते थे। मतलब देखो, बुजुर्ग भी जो होते हैं उन्होंने जो काम किया होता है वही तो करते हैं वो। तो वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि कैसे वो जो है चम्मच वगैरह, अच्छे कपड़े होता है, सानू के घर से चोरी करके ले आती है, भालू के घर से चोरी करके ले आती है, सुट्टो भी कहीं इधर उधर होती है तो मार के बैग में भर लेती है। और वो जो क्रेजी कजिन है उसको मैं ऐसे ही क्रेजी थोड़ी बोलती हूँ, उसने ये सारा अम्मा का स्टिंग रिकॉर्डिंग किया, स्टिंग ऑपरेशन किया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया कि अम्मा ये सब जो है कबूलनामा कर रही है कि वो चोरी करती है। बताओ, इस तरह की बातें थी। अब ये फजेती हुई और अपने ही परिवार को इंटरनेट में बदनाम करना हुआ ना, ये मुझे कैसे पता चला, वरना वही क्रेजी कजिन ने तो अपलोड किया था ये सारा।
और इसी मामले के लिए एक कहावत बनाई गई है, घर का भेदी लंका ढावे। और घर का भेदी है क्रेजी कज। ये शोएब इब्राहिम जो है वो एक नंबर का बहरूपिया है। बहरूपिया अब तुम्हारे ब्लॉग में इतना मज़ा नहीं आता है। पता नहीं, ये कैरेक्टर गायब हो जाता है बीच बीच में। अब ना फिर उनकी टीम में चला जाता है, भाई मुझसे गलती हो गई, भाई मुझे माफ़ करो भाई, मैं फिर ब्लॉग भी डिलीट कर देता। अजीब ही कैरेक्टर है भाई वो, और अब गायब हो गया है। और फिर कभी कभी जो है अगर इसको कुछ बोलते तो ये अगेंस्ट में भी बोलने लगता है कि ये तो बहुत बुरी है, ये तो मेरे अगेंस्ट बोलती है, मैं जो भी करूँगा तुम्हें क्या, मैं जो भी नशा करता हूँ, ये आज की कॉफ़ी जो है बहुत बेकार है। क्या कैरेक्टर है भाई ये। सो यस गाइस, अब जो है मम्मी के घर पे दिवाली सेलिब्रेट हो गई। अब तो हमारे सूट ले लो, अब तो हम सेक्युलर भी बन गए। ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना प्लीज 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 प्लीज। बहुत 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 ज़्यादा जो है खूबसूरत आउटफिट है। ये देखिए मेरे लेसम लेस वाला मुजस्समा मस्टर्ड येलो कलर का है। सो गाइस, ये सूट इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस अगर आप सुनोगी तो बेहोशी हो जाओगे। फिर भी मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, इतना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, इतना चार्ज करना तो बनता है। प्लीज ले लो ना, वरना मैं अपने जनाब को बिठाकर सबको बदुआ दिलवा दूंगी। चले जाओगे तुम लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज ले लो ना मेरे लेस वाले आउटफिट। क्यों नहीं बेचे जा रहे, क्यों नहीं बिक रहे मेरे लेस वाले आउटफिट जनाब? पिपी, ये सारे लोग जेलस है, तुमसे जेलस है। नहीं, अब तो जेलस नहीं लग रहे जनाब, आपने जो है ये जेलस करके और बैंड बजा दी मेरे बिजनेस की। आप यही बोलते हो कि जाओ देख कर आओ। अरे देख के क्या फ़ायदा मेरा उसमें, जब लेंगे ऑर्डर करेंगे तब तो फ़ायदा है ना जनाब। पिपी बोलना पड़ता है, तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी फिर वो जो है खोपचे में ले लेते हैं, मुझे भी ट्रोल करते हैं। मैं तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। और भाई एक बात इस बार अच्छी की कि सबके मुँह दिखा कर पिज्ज़ा नहीं दिए। वैसे दिवाली पे कौन पिज्ज़ा देती है, हर बार पिज्ज़ा ही दे देते हैं। मिठाई दो भाई, कुछ और दो, पिज्ज़ा दे दे, चलो ठीक है कुछ तो दिया, और सबके मुंह दिखा कर नहीं दिए। ये सबसे बड़ी बात है, वरना सब पे एहसान करते हैं कि मुंह दिखा देंगे हर एक वॉचमैन का कि इसको दे रहे उसको दे रहे। इस बार ये थोड़ा एक अच्छा चेंज है। चलो भाई, अगर कोई अच्छे के लिए बदलता है तो अच्छी बात है, उसमें कुछ वो क्रिटिसाइज़ करने वाली बात होती नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर ऑड लगी, भालू अप्पी का अपने भाई भाभी के साथ जो बिहेवियर था ना, वो भालू अप्पी को जनाब ही आजकल मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर जनाब ही भाव देते हैं। मैडम ने भाव देना ही बंद कर दिया भालू। और भालू भी जितना पहले भाभी की पूछ बनी फिरती थी, भाभी भाभी भाभी, अब भालू भी नहीं करती है। भालू साइड में कॉर्नर पे चेयर लगा के बैठ जाती है और खाली बेबी रू के साथ खेलती है कि वहाँ जाओ मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो, बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं है। सब पूरी मौदा मंडली जो है वो राउंड मार के बैठ गई है सूट बटोरने के लिए। कभी किसी को हेल्प करे ना करे, लेकिन सूट बटोरने के लिए बराबरी से सब जो है रेडी रहते, तो सारे सूट ले लिए। और हमेशा की तरह ये दिखा कर देना, मैडम सेल्स वुमेन बन जाती है, सबको सूट देगी, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, अपनी लेबल का भी दे दो मैडम। और भाई साहब, रेणु आंटी को देखो और शर्मिली बेगम को देखो। रेणु आंटी उनसे एज में बड़े ही होंगे, लेकिन उनका घर कितना साफ सुथरा था, एकदम सही तरीके से उनके बेडशीट हो, चाहे बेडरूम हो, किचन भी, खाना बन रहा था तो भी उनका किचन एकदम नीट एंड क्लीन था। हाँ भाई, आपके वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन भी तो दे सकते हो, और आप खुद जब क्लीन करोगे तब तो क्लीन होता है ना सब कुछ। तो एकदम नीट एंड क्लीन घर था, और एकदम अच्छी तरीके से वो एक घर वाली जो वाइब होती है ना, वो चाहे तुम कितना भी फर्नीचर महंगा लगा दो, मैडम का घर तो एकदम कबाड़ खाने दिखता है। सेम भालू का भी और सेम शर्मिली का भी। शर्मिली जी का घर तो एकदम गोडाउन लगता है। और जनाब ने जब घर लेकर दिया था ना, तब वही बात उन्होंने बोली थी कि अभी जो अच्छा से मैं ये रिनोवेट करा के इंटीरियर करा के तो दे रहा हूँ, लेकिन कब तक चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि अम्मी की आदत है, वो पोटले बना कर रखती है और पसारा फैला कर रखती है। ये घर जब शुटारा बेगम एंड फैमिली रहते तब कैसा था, और अब जो रेणु आंटी रहती तब कैसा हो। वो साफ सफाई रखते, वो अच्छे से ढंग से सब सेट रखते, तब जाके हो रहा है ना, वरना सामान तो उतना ही है। मैडम का जितना भी वो जो उनका नया बिजनेस है, उसके थैले कितने सारे पड़े थे, लेकिन सही तरीके से ही ढंग से उन्होंने सेट करके रखे, ताकि वो इतना स्पेसिफिक एरिया ही वो कवर अप करे, वो जो सामान है वो। शर्मिली बेगम के यहाँ भालू ने कहीं पे भी अपना जो है सामान पूरा जो है पसारा फैला कर रखा है, और इंटीरियर की तो ऐसी तैसी कर दी। सोफ़ा जो है अपनी पसंद का लिया है ताकि भाई भाभी को शेयर करे, हर एक चीज़ वो जो है बदल रही है अपनी हिसाब से। और जो घर जनाब मैडम ने दिलाया था, उस घर में जनाब का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। रेणु आंटी का घर रेंट पर है, तो भी उनकी दीवारों पर अपने बेटे और दामाद की बेटी
बेटी दामाद की शादी की, जन्मदिन की, बहुत सारी ऐसी फोटोज़ है जब मैडम प्रेग्नेंट थी उस टाइम की, कितनी सारी फोटोज़ है। मतलब दीवार एक पूरी जो है वो फोटो फ्रेम के लिए ही है। और सेम उनके पुणे का घर भी मैंने देखा था, मैडम अपनी मासी को मिलने गई थी, उनका घर एकदम साफ सुथरा ही था, अच्छे से वो ढंग से रखती है। और शर्मिली बेगम को 5 या 6 बेच के भी दिला दो, वो ऐसा कबाड़ ही बना देंगे। वो हर एक एक जैसे ही है ना, मतलब सोफे पे कपड़े सुखाना, खाना भी वहीं पे खाना, तो कीड़े पड़ेंगे ही ना। आदतें तुम बदल नहीं रहे हो तो फिर कितना भी तुम जो है रिनोवेशन कराओ, कुछ भी कराओ, वैसे का वैसे ही हो जाएगा। होमली वाइब ही मिसिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे रेलवे स्टेशन है। और इतने सारे कपड़े, भाई कितनी भी अलमारियां ले ले कम ही पड़ेंगी। सोचो अलमारी के लिए और रिनोवेशन करा रही, इतने सारे कपड़े, तो भाई इनका कुछ नहीं हो सकता है। और रेणु आंटी के घर में पूरा सामान अच्छे तरीके से सेट रखा है। और देखो अब ये सब लोग बोलेंगे कि वो अकेली रहते, तो भालू और गुटका ही तो रहते हैं ऊपर ना, 3 BHK उनके पास, ये तो 1 BHK है, तो भी ढंग से ही रहती है। और 2 लोग हैं तो भी तो इसका पसारा ही रहता है। और कुछ भी होता है, त्योहार होता है, जब ईद होती है तो मैडम सबको इनवाइट करेगी, और जब दिवाली है तो, या दिवाली या कुछ भी है तो पेणो आंटी सबको इनवाइट करेगी, या तो पेणो आंटी बेचारी हेल्प कराती है। अभी से नहीं, पहले भी जब मैडम के जितने मैं पुराने ब्लॉग का मैंने रिएक्शन दिया है ना, वहाँ पे भी ये माँ बेटी 12-12 1-1 बजे तक जाग कर खाना बनाते थे, या चिवड़ा ये वो सब माँ बेटी बनाते थे। कहीं जाना भी है लोनावाला वगैरह तो भी माँ बेटी बना रहे, कि कभी भी हेल्प ऑफर नहीं करते शर्मिली जी, पेटी खाला वगैरह कि भाई हम करवा दें हेल्प, नहीं। और आपको याद है अभी फोटो शूट हुआ था रिसेंटली, मैडम का जो लेबल PKI है उसका, उस टाइम पे ना पेणो आंटी बीमार थी, तो मैडम कहती है कि घर जाकर ना मुझे बता देना, मैं मम्मी के लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दूंगी। मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं ऑफर कर सकते घर पर बना, कि भाई आप क्यों ऑर्डर करा ना, मम्मी है ना दे देंगी, नहीं, एक टाइम का भी नहीं, क्योंकि वो बेटी की सास है भाई, बेटी की सास से कैसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, उस प्रकार का है शायद सीन पूरा। अच्छा, भालू अपी जो है वहां पे भी सोफे पे विराजमान होकर पूरा खाना खाती है। जनाब ने बोला कि पेटी खाला तो इसलिए बैठे क्योंकि उनका घुटना दुख रहा है। भालू अपी क्या क्या दुख रहा है जनाब, वो तो नहीं बताया आपने। फ्रेंड्सू, क्यों बार बार हमें परेशान करते हो, बोला तो सही खुशखबरी है, 3 महीने बाद बताएंगे। अब एक ही सवाल क्यों आप बार बार पूछ रहे हो। भाई आपसे हम नाराज हैं, आप ऐसे कमेंट क्यों डिलीट नहीं कर रहे जहाँ पे हमारी प्रेगनेंसी को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। गलत भाई, हम आपको बिल्कुल भी अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है छीनने नहीं देंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं देंगे। शादी का भले आपने छीन लिया, ये कंटेंट सिर्फ हमारा है। ओके फ्रेंड्सू, टाटू, हमें क्राविंग हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई जनाब और मैडम की, रात थी, आधी रात शायद हो कि रात के 12-12:30 बजे थे, तो बच्चे को इतना जल्दी सुलाना क्यों चाहते थे ये दोनों। मतलब बच्चा जाग रहा था, बच्चा सोने का नाम ले ले रहा, और जनाब सुला रहे कि सो जा बेटा सो जा। रूबी भी लाइक बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आँख लगी दुर्घटना घटी, सीधा 2.5 BHK आएगा मेरे हाथ में, बिल्कुल भी नहीं सो। और पता है जनाब क्या बोलते हैं, अभी तो फुल एनर्जी में पिप्पी, ये सोने से ना आज बात नहीं हो पाएगी, आज बात है कैंसिल। वो हमारे लिए है, हमारा इन्वेंट किया हुआ वर्ड है, कि हमारा कॉपीराइटेड वर्ड है, किसी और के लिए यूज़ मत करो, वो हमारे और हमारे गुटकों के लिए किया करो। हाँ, तुम चीज़ें यूज़ करो भाई भाभी के लिए, चीज़ें नहीं हो पाएगी, बातें सिर्फ हम करते हैं। और देखो, चाहे जनाब दिवाली मनाए, लेकिन जनाब जो है बाकी ऑडियंस को भी नाराज़ नहीं करते। जनाब प्रेयर कर रहे हो, दिखा रहे हो, और बच्चे भी बोल रहे हैं कि तू भी पढ़ेगा ना, तू भी प्रेयर करेगा ना, तू भी ये चीज़ बोलेगा ना, तो बच्चा बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। तो जनाब चालू है, बहुत ज़्यादा चालू अपी के भाई है, बड़े चालाक है। दोनों तरीके, दोनों तरफ से उसको मेवा खाना है कि भाई अगर मैं खाली यही करूँगा तो मुझे खूब गालियाँ पड़ेगी। इसीलिए जो है ये एक सिक्योर अपना साइड कर रहे हैं कि भाई नहीं, बच्चा तो बड़ा होके ये सब करेगा। और पहली बार जब मक्खी मैडम ने कुछ डिज़ाइन नहीं किया है ना, तब जाके जनाब ने आदमियों वाला कुर्ता पहनना है, वरना तो एकदम टाइट वाला है, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जैसे कुर्ते पहनती है ना, गोल गला होता है, उस प्रकार के कुर्ते होते। तो पहली बार जनाब ने कुछ ढंग का कुर्ता पहना, ढंग का कलर पहना, जब मैडम ने डिज़ाइन नहीं किया है। कुछ सही लग रहा है पहली बार, वरना तो ईद पे देख लो आप, और तो जैसे कुर्ते पहना देती है मैडम उसको जमील भाई से सिलवा कर। और गुटका सेठ जी गायब थे, क्योंकि गुटका सेठ जी को ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती। जनाब बार बार ये बोल रहे थे ना, ससुराल में पहली बार आए हो, ससुराल में पहली बार, तो जो ससुराल में ही पड़ा पसरा रहता है घर जमाई बनकर, उसको तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होगी ना। तो गुटका सेठ आया ही नहीं, और उसका हमेशा का है, वो जानबूझकर अपने आप को बिजी दिखाने के लिए भाई भाभी के सामने कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, इसलिए देर से आएगा, या तो आएगा ही नहीं, तो भालू पैक करा कर लेके जाती है, इसलिए वो देर से आएगा, वो बहुत बिजी है। वैसे वो घर पर पड़ा पसरा रहता है, घर पर ही जो है खाना ये वो रेस्ट
रेस्टोरेंट तो खाली थोड़ी देर के लिए जाता है, तब उसके पास टाइम होता है, लेकिन कुछ कहीं पे भी होता है। इस बार अच्छा हुआ कि भालू बीमार नहीं पड़ी, वरना भालू अपी मैडम से रिलेटेड या तो मैडम के घर पे कुछ भी होता है, भालू अपी बीमार अचानक से हो जाती। हमारी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इस बार पता नहीं कैसे उसकी तबीयत ठीक रहेगी। और भाई वो जो चमचम था वो किस तरीके से ये सर्व करी थी टिश्यू पेपर देकर, मतलब हाथ में कौन देता है मैडम, अगर त्योहार पे कोई तुम्हारे घर पे, वो भी वो लोग लाए थे, ठीक है, चमचम वो लोग लाए और उन्हीं को हाथ में, जबकि उसमें शीरा रहता है, शीरा मतलब वो जो चाशनी रहती है ना वो टपकती है, तो उनके हाथ कितने चिपचिपाहट वाले हो जाएंगे, अगर गिरेगा बाई चांस कपड़ों पे तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि इसको बाउल में दे या तो छोटी सी जो प्लेट्स होती है उसमें दे दे, नहीं हाथ में ही दे रहे कि तुम लो अपने हिसाब से खाओ अभी जो शीरा वो कर करके। अजीब औरत है भाई ये मक्खी मैडम, एकदम गॉन केस, मतलब थोड़े से भी मैनर्स नहीं है। आर्मी बैकग्राउंड से आती है ये लेडी, ये भालू सुटारा बेगम करे तो समझ भी आए, मक्खी मैडम ये सब करती है वो। और इतना लगर वगर अवस्था में जब वो लोग अच्छे से रेडी होकर आए थे, वेल ड्रेस्ड होकर, ये ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं है नहा ही नहीं 4-5 दिन से, और इतना ना बाल बनाना कुछ, अरे भाई त्योहार के दिन बाल तो बना लो बेगम साहिबा। अच्छा बेगम साहिबा से मुझे याद आई सुट्टो बेगम जी, सुट्टो बेगम ये देखिए ऐसे ट्रीट किया जाता है, हाँ अगर आप किसी को इनवाइट करते हो ना तो इस तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है। केला और ड्राई फ्रूट्स पकड़ा कर नहीं भूखा भेजा जाता है, चाहे वो कुछ भी खा कर आया हो, है ना। इस तरीके से सीखिए अपनी समधन से, और इस तरीके से इतना साफ सुथरा रखना चाहिए सुट्टो बेगम साहिबा, खाली सिंहासन पे नहीं चढ़कर बैठना चाहिए। और सुट्टो बेगम साहिबा का वजन भी बढ़ गया चालू अप्पी के वजह से, थैंक्स टू चालू अप्पी। चालू अप्पी खुद भी जो है ये सब उचड़ कचड़ खाती है और अम्मी को और पिज्ज़ा को भी खिलाती है, तो सुट्टो बेगम का वैसा वजन हो गया, इनफैक्ट बढ़ गया और भी बहुत ज़्यादा हो गया। जनाब के ब्लॉग में जब दिखती है ना तो बहुत हेवी दिखती है वो भी और भालू भी, तो वही है, भालू पे तो डूबेगी, हम तो डूबेंगे सनम, सबको डुबा ले जाएंगे, ऐसा पूरा सीन है। चलिए जी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रकाश में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।